दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। आज हम एक ऐसी कंट्री की सैर करने जा रहे हैं जिसको दुनिया में सबसे पहले पाकिस्तान और तुर्की ने तस्लीम किया था। इस कंट्री को समंदर नहीं लगता, चारों तरफ से दूसरे ममालिक के बॉर्डर्स लगते हैं। यहाँ के लोग इंतहाई खूबसूरत और सादगी पसंद है। इस कंट्री में दुनिया के दूसरे सबसे ऊंचे पहाड़, दुनिया का सबसे ऊंचा हाईवे हेड बनाया जाने वाला डैम भी मौजूद है। तो आज हम सैर करने जा रहे हैं ताजिकिस्तान की। इस कंट्री की दिलचस्प मालूमात आप तक पहुँचाएंगे, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। तो चलिए वीडियो का आगाज करते हैं। ताजिकिस्तान, जिसका ऑफिशियल नाम रिपब्लिक ऑफ ताजिकिस्तान है, इस कंट्री का 90% हिस्सा पहाड़ी सिलसिलों पर मुश्तमिल है। ये एक इस्लामिक कंट्री है। इस कंट्री का कुल रकबा 1,42,326 मुरबा किलोमीटर है। इस हिसाब से ये दुनिया का 97 सबसे बड़ा कंट्री है। ताजिकिस्तान की सरहदें जनूब की जानिब से अफगानिस्तान, मगरिब में उज़्बेकिस्तान और शुमाल में किर्गिस्तान और मशरिक में चाइना से मिलती हैं। इस मुल्क को कोई समंदर नहीं लगता। इस मुल्क की कुल आबादी 93,50,065 लोगों पर मुश्तमिल है। इस कंट्री में बोली जाने वाली जुबान ताजिक है और इसके बाद रशियन जुबान ज्यादा बोली जाती है। इस कंट्री में 30 के करीब जुबानें बोली जाती हैं। अगर बात की जाए यहाँ के लोगों के मजहब की, तो मजहब इस्लाम 96.4% के साथ सबसे ज्यादा है। 1.8% लोग क्रिश्चियन और बाकी दूसरे लोग हैं। यहाँ इस्लाम 10वीं सदी ईस्वी में आया। ताजिकिस्तान दरअसल ताजिक कौम का कंट्री है, इसलिए इसे ताजिकिस्तान का नाम दिया गया। ताजिकिस्तान का दारुल हुकूमत दुशिंबे है, जो इस कंट्री का सबसे बड़ा शहर होने का एजाज भी रखता है। 12 लाख लोगों के साथ ये ताजिकिस्तान का सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर भी है। ये शहर दुनिया के खूबसूरत तरीन शहरों में से एक है। पूरे मुल्क से लोग इस शहर में बिजनेस करने के लिए आते हैं। ये मुल्क कदीम सकाफतों का घर भी है। इस सरजमीन पर तहजीब, रूनो सकाफत, बुद्ध मत, ईसाईयत, हिंदू, जरदिश, मंकी और इस्लाम आबाद रहे, लेकिन मौजूदा वक्त में इस्लाम सबसे ज्यादा है। मुल्क में कबल अजीम मसीह तैमूरी सल्तनत बुखारी के खानदान की हुकूमत रही। इसी सरजमीन पर मुगलों ने भी हुकूमत की। सफेद यूनियन टूटने के बाद 9 सितंबर 1991 को ताजिकिस्तान ने खुद मुख्तियारी का ऐलान किया। फिर मुल्क में खाना जंगी हुई, जो मई 1992 से जून 1997 तक जारी रही। 1994 में इस कंट्री की क़ियादत सदर इमाम अली रहमान ने की। ये अफगानिस्तान और ईरान के साथ फारसी जुबान बोलने वाले 3 ममालिक में से एक है। ताजिकिस्तान में शादी करने से पहले गवर्नमेंट से इजाजतनामा मंजूर करवाना पड़ता है। अगर तो आप शादी अपने रिश्तेदारों में नहीं कर रहे तो तफ्तीश की कोई जरूरत नहीं, और अगर आप अपने रिश्तेदारों में शादी कर रहे हैं तो गवर्नमेंट की तरफ से हकाम जारी होता है, जिसमें मुख्तलिफ किस्म के टेस्ट दूल्हा और दुल्हन को करवाने होते हैं, जिसका मकसद कजन मैरिज के बाल बच्चे का नॉर्मल पैदा होना है। अगर रिपोर्ट सही है तो मंजूर है, और अगर गलत आई है तो कोई और ढूंढ लो, नहीं तो अपना इलाज करवाओ। तलाक की शरह मुल्क में बहुत ज्यादा है, इसीलिए अब गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सख्तियाँ कर दी गयी हैं। शादियों पर लड़के 3 पीस पैंट कोट और लड़कियां सफेद फ्रॉक का इस्तेमाल करती हैं। यहाँ के लोग बहुत खूबसूरत हैं। लड़कियां तो ऐसी हैं जैसे आसमान से परियां आई हों। ताजिकिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान सिर्फ 16 किलोमीटर की पट्टी, जो अफगानिस्तान का हिस्सा है, दरमियान में आती है। अगर ये पट्टी ना हो तो इसका बॉर्डर भी पाकिस्तान से लगे। ये मुल्क रशिया का हिस्सा था। सोवियत इत्तेहाद की जब अफगानिस्तान में शिकस्त हुई तो ताजिकिस्तान को आज़ादी मिली। ताजिकिस्तान के कुदरती वसाइल में रीढ़ की हड्डी की हैसियत का कपास और एल्युमिनियम है, जिसकी एक्सपोर्ट मुल्की माशत को बहुत स्ट्रॉन्ग कर रही है। इस कंट्री का सालाना GDP 16.3 बिलियन डॉलर है। ताजिकिस्तान की करेंसी सोमूनी है। एक सोमूनी पाकिस्तानी 22.25 रुपए के बराबर, जबकि इंडियन 8.34 रुपए के बराबर है। यहाँ के लोगों की फिक्स आमदनी $4,137 है। ताजिकिस्तान में मौजूद एक रिहायशी इलाका जिसका नाम नुरेत है। इस इलाके में दुनिया का सबसे ऊंचा हाथ से बनाए जाने वाला डैम भी मौजूद है। इस डैम को भी नौहार डैम का नाम दिया गया। इस कंट्री की अक्सरियत काम की तलाश में रूस का सफर करती हैं और वही सेटल हो जाती हैं। पीछे इनकी बीवियां इंतजार करती रहती हैं और ये वहाँ रूसी लड़कियों से शादी करके ताजिकिस्तान की लड़कियों को तलाक दे देते हैं। मुल्क में ताजिकिस्तानी जुबान के बाद इंग्लिश और रूसी जुबान को तरजीह दी जाती है। 98% ताजिकिस्तानी तालीम का शौक रखते हैं। इस कंट्री में टोटल 24 एयरपोर्ट मौजूद है। ताजिकिस्तान की कौमी एयरलाइन ताजिक एयरलाइन है और सोमोन एयरलाइन है। पूरे मुल्क में ट्रैफिक का बेहतरीन निजाम मौजूद है। यहाँ का ट्रेन सिस्टम भी बहुत आला है। बस जरिए ट्रेन दूसरे ममालिक में भी जा सकते हैं। दोस्तों आपको बताती चलूं, ताजिकिस्तान के घोड़े पूरी दुनिया में मशहूर हैं। यहाँ से घोड़े दूसरे ममालिक में एक्सपोर्ट किए जाते हैं।
मुल्क की खूबसूरत वादी फरगाना में पाए जाने वाले घोड़ों की नस्ल इंतहाई नायाब है। इस कंट्री में ड्राइविंग राइट साइड पर की जाती है। ताजिकिस्तान में जंजले बहुत ज्यादा आते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा ग्लेशियर भी इसी मुल्क में मौजूद है। वस्ती एशिया का सबसे बड़ा दरिया अमूर भी इसी मुल्क से गुजरता है। इस मुल्क में कहवे और किशमिश का इस्तेमाल बहुत ज्यादा किया जाता है। दोस्तों, दुशिंबे शहर का रकबा 134 मुरबा किलोमीटर है। घूमने फिरने की गर्ज से आने वाले लोग इसी शहर में क्याम करते हैं। ये मुल्क का एक मीडियम क्लास मुल्क है। यहाँ गुर्बत भी बहुत ज्यादा है। मुल्क में सबसे ज्यादा मकबूल खेल बुज़कशी है। इसके अलावा फुटबॉल, रग्बी, कबड्डी, कश्ती से सबसे ज्यादा खेले जाते हैं। दोस्तों, ये थी आज की हमारी इन्फॉर्मेटिव और दिलचस्प वीडियो। कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। और अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज।